नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बुलेटिन की शुरुआत में खबर बिहार के भागलपुर से, जहां भीड़ ने वर्दी वालों को ऐसा हमला किया कि उन्हें जान बचाने के लिए दौड़ लगानी पड़ी। सड़क हादसे में एक लड़के की मौत के बाद भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा और उसकी चपेट में आ गई पुलिस। संवाददाता सुशील कुमार की रिपोर्ट। दौड़ते दौड़ते गांव वालों ने हाथों में पत्थर लिया और भाग रही पुलिस टीम पर फेंक दिया। तब तक एक दारोगा इनकी पकड़ में आ चुका था, जिन पर लोगों ने हमला बोल दिया। आगे जाकर भीड़ ने एक पुलिस वाले को दबोच लिया, फिर तो उसकी शामत आ गई। तस्वीर बिहार के भागलपुर की है, जहां पीरपैंती में कल एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर गांव के ही एक लड़के की मौत हो गई थी, जिससे गुस्साए लोगों ने आज सड़क जाम कर दी। पुलिस की टीम ने गांव वालों को समझा बुझाकर जाम खुलवाना चाहा, लेकिन गांव वाले उल्टा पुलिस पर ही भड़क गए और उन्हें खदेड़ दिया। पुलिस पर पथराव करने के साथ साथ उन्होंने पुलिस वालों को पीटना भी शुरू कर दिया। बाद में किसी तरह पुलिस कर्मियों ने भीड़ के चंगुल से अपनी जान बचाई और वहां से भाग निकले। अब यूपी के वाराणसी से खबर, जहां बीएचयू में खाने को लेकर छात्रों में ऐसा झगड़ा हुआ कि हॉस्टल पर हमला कर दिया गया, वो भी लाठी डंडों और रॉड के साथ। अश्विनी त्रिपाठी की रिपोर्ट। ये बीएचयू में बवाल की तस्वीरें हैं। खाने को लेकर छात्रों ने किस कदर गुंडागर्दी की, उसका सबूत है ये तस्वीरें। पहले हॉस्टल के अंदर लगे सीसीटीवी में भागते हुए लड़कों की तस्वीर कैद हुई। इसके बाद बाहर के कैमरे में भी उपद्रवी लड़के दिखे। लड़कों के हाथों में डंडे और लाठियां थी। ये सारी तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी, लिहाजा रॉड मारकर कैमरे को ही तोड़ दिया गया। अब छात्रों की गुंडागर्दी के बाद हॉस्टल का मंजर देखिए। दीवारों पर फ्रेम के टूटे हुए कांच, गैलरी में टूटी हुई गिरी पड़ी बाइकें। हॉस्टल में कमरों के बाहर बिखरे पड़े तहस नहस हुए कूलर और फर्नीचर। जहां तक नजर जा रही थी, छात्रों के बर्बादी वाले तांडव की तस्वीरें ही नजर आ रही थी। बीएचयू के अय्यर हॉस्टल की तस्वीर है ये, जहां बीएचयू के ही बिरला सी हॉस्टल के सैकड़ों छात्रों ने हमला कर जमकर तांडव मचाया। सब कुछ तोड़कर तहस नहस कर डाला और जो भी मिला उसे मारा पीटा। बाहर के बच्चे आए और मनमानी तोड़फोड़, और जिसको भी वो पा रहे थे वो मार रहे थे। जो भी गाड़ी उन्होंने पाई उन्होंने तोड़ी, जो भी उन्होंने चीज पाया सबको घायल किया। 40 या 50 गाड़ियां तोड़ी है और लड़कों को मारा। उनके हाथ में रॉड था, हॉकी था। घटना के बाद जब पुलिस बिरला सी हॉस्टल में आरोपी छात्रों पर कार्रवाई करने पहुंची, तो छात्रों ने पुलिस और पीएसी पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने भी पत्थर चलाए और आंसू गैस के गोले छोड़े। वहीं जानकारी मिलने पर मौके पर चीफ प्रॉक्टर ने धरना दे रहे छात्रों को 24 घंटे में कार्रवाई का दिलासा दिया, तो पुलिस ने भी आरोपी छात्रों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही। यूपी के मुजफ्फरनगर में कैमरे पर एक एनकाउंटर कैद हुआ है। ये एनकाउंटर हुआ गन्ने के खेत में। भागते बदमाशों को पुलिस ने घेरा तो गोलियां चल गई। विजय सैनी की रिपोर्ट देखिए। खेत में छुपे बदमाशों को पुलिस की टीम ललकार रही थी। तभी बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायर छोड़ दिया। बदमाशों की फायरिंग के बाद पुलिस इंस्पेक्टर ने भी रिवॉल्वर से गोली चला दी। बदमाश चारों तरफ से घिर चुके थे। हर पुलिसकर्मी के हाथ में असला था। अब उनका बचकर निकलना मुमकिन नहीं था। कैमरे पर एनकाउंटर की लाइव तस्वीरें मुजफ्फरनगर के ककरौली इलाके से आई। खेत के पास पड़ी इस बाइक से भाग रहे थे 3 बदमाश, लेकिन पुलिस के साथ ही स्थानीय लोगों ने भी उन्हें दौड़ा लिया तो वो इस खेत में छुप गए। कई राउंड फायरिंग के बाद आखिर 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि एक बदमाश भागने में कामयाब रहा। पुलिस को मौके से दोनों बदमाशों के तमंचे मिले। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने फरार बदमाश की तलाश में घंटों कॉम्बिंग की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। दरअसल असलहे से लैस इस बाइक से आए तीनों बदमाशों ने खेड़ी गांव के पास पहले एक दंपत्ति से मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दे डाला,
जिसके बाद घटना की खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस से घिरा देखकर बदमाश दरियापुर के जंगल की तरफ भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और एनकाउंटर के बाद दोनों बदमाशों को पकड़ लिया। गोली लगने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब खबर बिहार से, जहां पटना की बिहटा में पुलिस और रेत माफियाओं के बीच एनकाउंटर हुआ, वो भी नदी के लहरों के बीच। देखिए ये रिपोर्ट। सोन नदी में लहरों के बीच बालू माफियाओं को पुलिस ने घेरा तो उन्होंने फायरिंग कर दी। नाव पर सवार पुलिस वाले भी हथियारों से लैस थे, लिहाजा उन्होंने बालू माफियाओं को दौड़ा लिया। करीब दर्जन भर नाव में बालू माफिया नदी से रेत का अवैध खनन कर रहे थे, जो पुलिस को देखते ही भाग खड़े हुए, लेकिन इस नाव को पुलिस ने घेर लिया। तस्वीरें पटना के बिहटा की हैं, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 रेत माफियाओं को गिरफ्तार कर लिया और रेत से भरी एक नाव जब्त कर ली। दरअसल पुलिस को सोन नदी में रेत के अवैध खनन की जानकारी मिली थी। इसी के बाद पुलिस लाव लश्कर के साथ वहां रेड करने पहुंची थी। मौके पर पुलिस को बालू माफिया भी दिख गए, लेकिन उन्होंने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में पुलिस अधिकारी और जवान बाल बाल बच गए, क्योंकि बालू माफियाओं के साथ करीब 100 की संख्या में लोग थे। इसके अलावा उनके पास बड़ी बड़ी नाव भी थी। हालांकि पुलिस ने उनका पीछा किया, लेकिन वो छपरा की तरफ भाग गए। अब आपको मध्य प्रदेश के इंदौर से आई एक डराने वाली तस्वीर दिखाते हैं। गायों के झुंड ने बीच सड़क पर एक 12वीं की छात्रा को कुचल दिया। संवाददाता बाबू शेख की रिपोर्ट। गायों का झुंड दौड़ते दौड़ते आया और एक छात्रा को कुचलते हुए तेज गति से निकल भागा। छात्रा को चपेट में लेते हुए एक गाय का बैलेंस बिगड़ गया, लेकिन वो फिर उठ गई और दौड़कर भाग निकली, जबकि एक दूसरी गाय छात्रा के ऊपर से फांद कर निकल गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस वक्त एक महिला अपने 2 बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी, लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ी, गायों के झुंड से डरकर भागने लगी और एक घर में जाकर छिप गई। इस बीच सड़क पर हादसे की शिकार छात्रा बुरी तरह जख्मी हो गई थी। यह होश उड़ाने वाली घटना हुई मध्य प्रदेश के इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में, जहां लोग आवारा पशुओं के आतंक से परेशान हैं। गनीमत रही कि छात्रा की जान बाल बाल बच गई, लेकिन इसकी आंखों और हाथ में काफी चोटें आई हैं। मैं यहाँ से निकली और मुझे गाय ने मारा। ऐसा किसी के साथ होना नहीं चाहिए। मुझे ज़्यादा चोट आई थी और इससे मेरी जान भी जा सकती थी। इसीलिए नगर निगम को इसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए। और आज गणेश चतुर्थी पर पुणे में दिलकश रंग दिखाई दिए। यहाँ के मशहूर दगड़ू सेठ के गणपति की शोभा यात्रा निकाली गई। अजय कांबले की रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे पर गणेश उत्सव का रंग चढ़ गया है। एक सजी धजी बैलगाड़ी में गणपति की शोभा यात्रा निकली तो गजब की तस्वीर दिखाई दी। पारंपरिक पोशाकों में सजी धजी महिलाओं के गले में टंगे ढोल से जब नाद गूंजा तो फिजा में उत्सव के रंग घुलने लगे। ये तस्वीरें पुणे के मशहूर दगड़ू सेठ हलवाई के गणपति की शोभा यात्रा की। बापा की मूर्ति को पंडाल में स्थापित करने से पहले शहर भर में इसी दिलकश अंदाज में घुमाया गया। दगड़ू के गणपति की प्रतिमा 34 किलो सोने के आभूषणों से लदी हुई है। अगले 10 दिन तक इसी खूबसूरत पंडाल में गणपति की पूजा होगी।